अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ मेजर गौरव आर्या हैं। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मैं क्या बताऊं, आप सब मेजर साहब को जानते हैं और अक्सर लिखते भी रहते हैं कि जी मेजर साहब को बुलाइए। बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि अभी मेजर साहब शो करके गए हो तो दूसरे दिन मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, तो मैं कहती हूँ कि इतनी जल्दी मैं कैसे इन्वाइट कर लूँ। तो बिल्कुल मेजर साहब आज हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। और सर, सबसे पहले हम चलते हैं अपने जो टॉपिक्स हैं उसकी तरफ। लेकिन सबसे पहले बहुत मुबारक हो आपको और इंडिया को कि आप लोगों ने वैक्सीन जो है कोरोना की वो इंट्रोड्यूस कराई है और कई जी, दूसरी कंट्रीज को भी दी है। और जहां तक मैंने सुना है, एक दो जगह मैंने सुना कि चाइना ने जो वैक्सीन बनाई है उसके मुकाबले में इंडियन वैक्सीन जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और लोग ज़्यादा कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। तो मेरे साहब, क्या समझते हैं आपके कई कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर चाइना ये समझ सकता है कि थ्रेट समझ सकता है इंडियन वैक्सीन को अपने लिए, क्योंकि वहां पे अगर लोगों ने इंडियन वैक्सीन को ज्यादा प्रेफर किया और चाइना को ना किया, तो कई जगह पे ऐसा आपको लग रहा है कि आप लोग चाइना को काट पाएंगे किसी और कंट्री के साथ रिलेशंस में? आरज़ू जी, हमारा कभी ये इंटेंट नहीं था कि हम काटें। जैसे कि मैं एक और यूट्यूब चैनल में भी बता रहा था, जब ये सवाल पाकिस्तानी होस्ट ने पूछा मुझसे, तो जैसे चाइना की पॉलिसी है कि हमने किसी को कर्ज़ दिया, जैसे श्रीलंका का हनमनटोटा पोर्ट है और हनमनटोटा पोर्ट चाइना के साथ अब 99 साल के लिए हो चुका है और भी दीगर मुल्कों में, अफ्रीका में खास तौर से ऐसा बड़ा हुआ है चाइना के साथ। लेकिन इंडिया ने इतना इन्वेस्टमेंट करा है, चाइना जितना नहीं करा, पर कोई ये नहीं कह सकता कि हमने उनकी ज़मीन हड़प ली। सिमिलरली विद वैक्सीन आल्सो हमारा इंटेंट है मदद करना, साथ में डिप्लोमेसी भी है, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि हर एक मुल्क करता है, हम भी करते हैं। पर अगर कोई बोले चाइना को काटना है, देखिए साहब, जिस दिन चाइना से वो वायरस निकला था, चाइना उसी दिन कट गया था। आप चाइना अगर कोरोना की वैक्सीन माफ़ कीजिएगा, अगर कोविड-19 की वैक्सीन पूरी दुनिया में मुफ़्त भी बाँट दे, फिर भी क्या ये लोग भूल पाएँगे कि वुहान से ये वायरस निकला था? नहीं भूल पाएँगे। इट इज़ द चाइनीज़ वायरस, ट्रंप गलत नहीं कह रहा था, वो है चाइनीज़ वायरस। तो ये चीज़ है और जहाँ तक इंडिया की बात है, हमारे लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है रिकॉर्ड टाइम पे और काफ़ी लोगों ने डब्ल्यूएचओ ने आज ट्वीट करा है। यूनाइटेड नेशंस ने थैंक यू बोला इंडिया को कि आपका वैक्सीन बहुत अच्छा है। आई थिंक वर्ल्ड का बेस्ट वैक्सीन इसको मान रहे हैं और मुल्कों को भी नेबरहुड में काफ़ी दिया है, मुफ्त में दिया है। और जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ कि दर्द देने वाले से दवा देने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो चाइना ने दर्द दिया, हमने दवा दी और इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। देखिए लोगों को पता लग जाएगा। हमारे पास शायद उतने असासे ना हो, उतनी मोटी चेकबुक ना हो, जितनी चाइना चाइना की है। ये बात भी याद रखिए क्योंकि चाइना इज़ मच मच बिगर एज़ फार एज़ देयर इकोनॉमी इज़ कंसर्न्ड एज़ कंपेयर्ड टू इंडिया। लेकिन जैसे अफ़गानिस्तान में जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, कोई अफ़गानिस्तान का जो बाशिंदा है या कोई शहरी है, वो ये नहीं कह सकता कि भारत ने फ़ायदा उठाया है हमारा या हमारी 1 इंच भी ज़मीन पे बुरी नज़र डाली। लेना तो बहुत बड़ी बात है, हमने नहीं करी। तो ये हमारी वैक्सीन की भी यही कहानी है। दिस इज़ द वे इंडियंस आर एंड दिस इज़ द वे और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, नॉट जस्ट मोदी सरकार, इसके पहले भी जो सरकारें थी हमारी, लगभग ये पॉलिसी में कंटिन्यूएशन है कि ये हम लोग नहीं करते ये सब चीज़ें। बिल्कुल सर, जैसे हम चाइना की बात कर रहे हैं तो आप लोग यूनाइटेड नेशन में एक लेकर गए हैं एप्लीकेशन या जो भी कहेंगे कंप्लेन पाकिस्तान के अगेंस्ट के माइनॉरिटीज के साथ जो कुछ यहाँ पर हो रहा है। हमने एक शो भी किया था उस पे, जी, इफ आई एम जी, नॉट रॉन्ग। जी, जी। तो आप क्या समझते हैं कि जो चाइनीज मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो हो रहा है, तो उसके बारे में क्यों इंडिया बात नहीं कर सकता या नहीं कर रहा? क्योंकि ये तो ह्यूमन राइट्स इशू है ना, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड बात नहीं है। नहीं देखिए, इंडिया तो बात कर ही रहा है, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं मीडिया में। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं और मैंने खुद ये बात कई बार उठाई है इन सब चीज़ों की। लेकिन देखिए ना, बात ये है कि लोग कहते हैं कि और मैं किसी को बड़ा या छोटा नहीं कहता इसमें। बट मैं ये आज ये पूछना चाहूँगा पूरे जो इस्लामिक दुनिया है, जो 57 कंट्रीज़ या 56 ऐसी कुछ हैं ओआईसी की, कि उन्होंने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? उनको क्या हो गया? चलिए, जैसे कई लोग कहते हैं ना कि आप हमारे लिए कहते हैं कि तुम गैर मुसलमान हो, तुम बुरे हो, तुम काफ़िर हो, तुम ये हो। ठीक है, हम बुरे हैं और हम गैर मुसलमान हैं, हम बुरे लोग हैं। लेकिन आप तो अच्छे हैं। आप तो आप बेहतर हैं हमसे, तो आप तो कुछ ऐसा करिए जो इस बात को साबित करे कि आप हमसे बेहतर हैं और आप आवाज़ उठाइए सबके सामने। पूरी दुनिया के सामने आवाज़ उठाइए कि चीन क्या कर रहा है, चीन को ऐसा नहीं करना चाहिए। और देखिए, एक तो होता है गवर्नमेंट, हर एक सरकार अपने मफादात के हिसाब से चलती है, अपने इंटरेस्ट्स के हिसाब से चलती है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ नो डिफरेंट। अगर हम बोलें कि नहीं साहब हमारी गवर्नमेंट कुछ अलग है, तो ऐसी गवर्नमेंट नहीं है हमारी। हमारी भी गवर्नमेंट ऐसी है सारी डिस्ट्रिक्ट, बट आपने देखा होगा काफ़ी इंडियंस इसके बारे में बात करते हैं। और हमारे जो सोशल स्फेयर है, उसमें काफ़ी इसके बारे में जो उइगर मुसलमान हैं, उनके बारे में बातचीत होती है और सबके बारे में बात होती है। जो इंडिया में गलत हो रहा है, उसके बारे में बातचीत होती है, पाकिस्तान में होता है, उसके बारे में बातचीत, मतलब यहाँ पे बातचीत हर मसले के ऊपर होती है। तो मुझे लगता है कि पहला फ़र्ज़ इसलिए क्योंकि ओआईसी बनी आरज़ू जी इसीलिए थी। ओआईसी वाज़ क्रिएटेड और टू बी द वॉइस ऑफ मुस्लिम्स। सो ओआईसी अगर नहीं बोल रहा है, तो इसमें सोचने की ज़रूरत है।
उसमें हो सकता है ये वजह भी हो कि क्योंकि चाइना से अक्सर सबने ना सही लेकिन पाकिस्तान ने तो कम से कम बहुत कर्जा ले रखा है और पाकिस्तान एक प्रेशर में है। तो पाकिस्तान तो मेरा नहीं ख्याल कि इस पोजीशन में है कि वो बात कर सके चाइना से, लेकिन अगर हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स का देखें तो वो तो किसी मजहब के लोग भी बात कर सकते हैं, कोई भी कह सकता है उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल आरज़ू जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं और बोलना भी चाहिए। इंडिया की गवर्नमेंट को भी बोलना चाहिए। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारे पैसे ले रखे हैं, चीन से बात सिर्फ़ पैसे लेने की नहीं है, क्योंकि पैसे पाकिस्तान ने अमेरिका से भी बहुत ले रखे हैं, सऊदी अरब से भी बहुत ले रखे हैं और चाइना से तो अभी लेना शुरू करा 20-30 साल से। उसके पहले तो 1947 से अमेरिका से ले रहे थे, लेकिन अमेरिका, आपको पता नहीं, शायद पाकिस्तानियों को पता है, नहीं पता है, लेकिन अ अ, ये ज़ियाउल हक साहब के टाइम पे तो अमेरिकन एम्बेसी में इस्लामाबाद पे अटैक हुआ था। आपको अगर याद हो तो। और पाकिस्तानी भीड़ ने ही अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर बिल्कुल हल्ला बोल दिया था, अटैक कर दिया था। कुछ एम्बेसी का हिस्सा जल भी गया था उस वक़्त। तब भी तो पाकिस्तान पैसे ले रहा था। तो ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ़ आपको बताता हूँ, इसमें फ़र्क ये नहीं है कि पाकिस्तान ने किससे पैसे लिए, वो मसला है ही नहीं यहाँ पे। बात ये है कि अमेरिका टॉलरेट करता है, चाइना टॉलरेट नहीं करता। अमेरिका फिर कहता है आपको डू मोर, या अमेरिका आएगा, उसके केरी लूगर बिल आएगा, उसमें बोलेंगे डू मोर। हिलेरी क्लिंटन आएगी, बोलेगी डू मोर। ओबामा आएगा, बोलेगा डू मोर। ट्रंप आएगा, बोलेगा डू मोर। अमेरिका बोलेगा डू मोर, चाइना बोलेगा डू एज़ आई से। मोर और लेस का मतलब नहीं है चाइना के साथ। तो पैसे जो है ना, वो सऊदी अरब से भी लिए हैं पैसे, अमेरिका से भी लिए हैं, चाइना से भी लिए हैं, लेकिन चाइना को पाकिस्तान इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि चाइना का रिएक्शन बहुत खराब होता है। अमेरिका को अगर आप बोलेंगे ना कि ये काम हम नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान का आवाम इस चीज़ को कबूल नहीं करेगा। अगर आप अमेरिका को बोलेंगे, उनसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अरबों डॉलर लेने के बाद भी अगर आप अमेरिका को ये बोल दें कि साहब हम ये काम नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तानी आवाम ये कबूल नहीं करेगा, तो कहीं न कहीं अमेरिका ये बात करेगा, अच्छा ठीक है, चलो इसको ऐसे कर लेते हैं। चीन को आप ये नहीं कहते कि हमारा आवाम कबूल नहीं करेगा, क्योंकि चीन खुद अपने खुद के आवाम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपके आवाम में क्या इंटरेस्टेड होगा? तो चीन तो बोलेगा साहब आपने हमसे पैसे पकड़े, आप काम करिए। तो माइंडसेट का इश्यू है यार जी। बिल्कुल ठीक। और जैसे अमेरिका की ही बात कर रहे हैं, तो अभी आप जो नई गवर्नमेंट वहाँ पर आई है, जो नए प्रेसिडेंट आए हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं कि भारत के साथ कैसे रिलेशंस होंगे? क्योंकि पिछले जो थे, उनके तो बहुत अच्छे थे और लेकिन उनकी कहा यही जाता है कि अमेरिका की पॉलिसीज़ चेंज नहीं होती उनके प्रेसिडेंट के चेंज होने से। लेकिन यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा हमने देसी टच देखा था कि ट्रम्प जो थे, वो निकलने को तैयार नहीं थे, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि हमारे जैसे देशों में होता है। तो किस तरह आप देख रहे हैं कि आगे रिलेशंस कैसा रहेगा और पाकिस्तान के लिए आप क्या देखते हैं कि कौन-सी चैलेंजेज़ आएँगी पाकिस्तान को नई गवर्नमेंट के आने से? देखिए मैं आपको अर्जुन जी एक बात बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इसके ऊपर कम से कम थोड़ी-सी बहस होनी चाहिए। और पाकिस्तानियों के लम्हा फ़िक्रिया इसलिए भी है कि हर समय सिक्योरिटी पैराडाइम से पाकिस्तान को देखा जाता है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट है और अमेरिका को क्या वो दे सकता है इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, राइट? अब अमेरिका को पाकिस्तान से क्या चाहिए? मैं आपको सच बताता हूँ, जियो स्ट्रैटेजिक जो लोकेशन है आपकी, अमेरिका को एक रास्ता चाहिए, एक राहदारी चाहिए इनटू अफ़गानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, बस। अगर ये अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया का गेम ना हो, राइट? तो फिर उसको क्या लेना-देना है? चीन के साथ बॉर्डर तो इंडिया का भी मिलता है। इंडिया का बॉर्डर अफ़गानिस्तान से नहीं मिलता, ईरान से नहीं मिलता, चाइना से नहीं मिलता। देखिए, उनको ये प्रॉब्लम है कि इंडिया के थ्रू वो जा नहीं सकते अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं है। ईरान के थ्रू उनके सैंक्शंस लगे हुए हैं, 10 की परेशानियाँ हैं, मसले हैं उनके साथ। अब बचा पाकिस्तान। दैट इज़ द ओनली थिंग। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को भी सोचना पड़ेगा कि अगर हमें वर्ल्ड के लिए वैल्यूएबल बनना है, तो अब हमें ये बोलना पड़ेगा कि जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन के अलावा हम दुनिया को क्या दे सकते हैं? क्योंकि जब हम मफादात की बात करते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज़ म्यूचुअल। आप हमें क्या दे सकते हैं, हम आपको क्या दे सकते हैं, राइट? तय होती है। राइट। हम अमेरिका को कई चीजें ऐसी देते हैं जो अमेरिका के पास नहीं है, अमेरिका कई चीजें हमें देता है। वो ऐसी क्या चीज है जो पाकिस्तान के पास है जो दुनिया